तो हाल ही में सीबीएसई ने एक वेबिनार किया रिलेटेड टू द अपग्रेडेड करिकुलम ऑफ क्लास 9 और उनके बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे 2028 में, उसमें क्या क्या चेंजेस आई थी, उससे रिलेटेड वेबिनार एक कंडक्ट किया सीबीएसई ने रिसेंटली। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं जो इस साल ही 9th में जा रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2028 में देना है अपनी क्लास 10 का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको उस वेबिनार में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू ईयर बोर्ड एग्जाम जो कि आपका 2028 में होगा और रिलेटेड टू ईयर प्रेजेंट क्लास 9 क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिलेगी जो आपके सीनियर्स ने एक्सपीरियंस नहीं की और आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 तो मेक श्योर करिएगा आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर हो सके। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस अपग्रेडेड करिकुलम की बात करने के पहले सबसे पहले मैं एक चीज आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट्स इस साल अभी 10th में हैं और अपना बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, उनके लिए कोई चेंज नहीं है। उनका जैसा ही बोर्ड एग्जाम जैसा इस साल हुआ था वैसे ही नेक्स्ट ईयर रहने वाला है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी प्रेजेंटली क्लास 9 में है और अपना बोर्ड एग्जाम 2028 में देने वाले हैं। यानी कि 2028 के बोर्ड एग्जाम में आपको ये चेंजेस नजर आने वाली है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आई एम श्योर अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और अपना बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, यानी कि 2027 में यू आर गोइंग टू अपेयर इन योर बोर्ड एग्जाम, तो आप भाई इस वीडियो को नहीं देखिए, आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपके मन में कुछ डाउट्स लेकर आ जाए और आप अपनी 10th में भी थोड़े से पैनिक कर जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि क्लास 9 जो अपना बोर्ड एग्जाम 2028 में देगी, खाली उन्हीं लोगों को इन वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि हमारे पास मैथ्स में एक स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स होता था। तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स जो है ये आगे जाके डिसकंटिन्यू होने जा रहा है। यानी कि जो बच्चे 2028 में पेपर देंगे अपने मैथ्स का, उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ के अलग अलग पेपर नहीं आने वाले हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही पेपर रहेगा और वो कैसा रहेगा उसके बारे में हम थोड़ी देर में आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले एक डिसकंटिन्यूशन हो चुका है यहाँ पे बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेजेस जो है उनके दो लेवल्स आ रहे हैं, एक R1 लेवल आ रहा है, एक R2 लेवल आ रहा है। यानी कि आप हिंदी इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में R1 या R2 में से सिलेक्ट करना है और इंग्लिश में भी आपको R1 और R2 में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर आपने हिंदी के लिए R1 सेलेक्ट कर लिया है तो आप इंग्लिश के लिए R1 सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए R2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप कोई भी दो लैंग्वेजेस का सेम लेवल सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप दोनों लैंग्वेजेस को R1 लेवल या फिर दोनों लैंग्वेजेस को R2 लेवल पे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैथ्स और जो साइंस है, मैथ्स में तो होता था स्टैंडर्ड बेसिक, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा 2028 के बोर्ड एग्जाम में। तो आपके पास इस साल जो 9th के स्टूडेंट हैं, जो अभी प्रेजेंट 9th के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एडवांस मैथ्स और साइंस के लिए भी एडवांस साइंस आने वाला है। बट ये एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं होगा, दिस विल बी ऑप्शनल फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, अगर आपको मैथ्स में क्यूरियोसिटी है और आप हाई लेवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो ही आप एडवांस मैथ्स के लिए ऑप्ट करेंगे। और सिमिलरली अगर आपको साइंस में क्यूरियोसिटी है और साइंस में आप अच्छे हैं और आपको थोड़ा और सीखने की भूख है, तो आप एडवांस साइंस रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आती है कुछ सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन हुआ है जिनका एग्जाम सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी कि सिर्फ स्कूल में ही एग्जाम होगा। और ये सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके बारे में हम थोड़े आगे जाके बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सीटी और एआई सब्जेक्ट का इंक्लूजन हुआ है। सीटी मींस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे सब्जेक्ट्स को मैंडेटरी कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम में, वो हम लोग थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट है वो है वोकेशनल एजुकेशन। सीबीएसई ने कुछ वोकेशनल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है, जिसमें आईटी, वेलनेस एजुकेशन और भी बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल और इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीजों को बिल्कुल ब्रीफली ब्रेक डाउन करके सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊंगा कि जो अभी स्टूडेंट 9th में है, ठीक है, वो 9th में इस साल क्या पढ़ेंगे और जो 10th में है वो किस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स के पेपर देंगे, इन सबको हम देखेंगे। बट अपने व्हाइट बोर्ड में आपको लेके जा रहा हूँ इस टाइम पे। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ।
तो इस टाइम आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने क्लास 9 और क्लास 10 का जो है एग्जाम पैटर्न उसके रिगार्डिंग मैंने लिखा हुआ है, और ये सब मैंने हाल ही में जो सीबीएसई की करिकुलम की जो पीडीएफ रिलीज हुई थी उसी से लिखा हुआ है मैंने। तो क्लास 9 का इस सेशन यानी कि 2026 और 27 के लिए क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, और क्लास 10 का जब यही बच्चे क्लास 10 में जाएंगे यानी कि 2027 और 28 सेशन का, यानी कि जिनके बोर्ड एग्जाम 2028 में होंगे, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सीबीएसई का, वो सारा का सारा मैंने पीडीएफ से लिखा हुआ है और मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए क्लास 9 की बात करें तो सबसे पहले आपको दो लैंग्वेजेस का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपके पास ऑलरेडी दो लैंग्वेजेस होती थी, बट यहाँ पे एक नई चीज है, दैट इज योर R1 लेवल और R2 लेवल। अब R1 लेवल जो है वो R2 लेवल से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। R1 जैसे आपको पता है मैथ्स में भी दो लेवल होते थे, अभी इसी में, वैसे ही हमारे पास लैंग्वेज 1 के जो R1 और R2 लेवल होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब कि इनमें डिफिकल्टी लेवल एक सिंपल होगा, एक थोड़ा सा उससे ज्यादा थोड़ा लेवल उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो R1 और R2 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, चाहे आप हिंदी ले चाहे आप इंग्लिश ले, ठीक है। तो यानी कि आप अगर मान लीजिए आपने हिंदी में से R1 सेलेक्ट कर लिया है तो आप इंग्लिश का R1 नहीं ले सकते हैं। याद रखिए, आप दोनों लैंग्वेजेस के R1 लेवल नहीं ले सकते हैं, ना ही दोनों लैंग्वेजेस के आपको R2 लेवल लेने हैं। आप एक लैंग्वेज का R1 लेवल सेलेक्ट करेंगे और एक का आप R2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों नहीं कर सकते, एक R1 और दूसरे का R2 सेलेक्ट करेंगे। हाँ, सिलेबस दोनों का जो R1 और R2 का होगा, जैसा कि मैंने कहा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो आपके दोनों के जो सिलेबस होंगे R1 और R2 के, वो सेम नहीं होंगे, ठीक है, थोड़े से डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट, पेपर कितने मार्क्स का होगा? पेपर भाई आपका 80 मार्क्स का ही होगा। तो दोनों पेपर ये होंगे जो 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 80 मार्क्स के होंगे, यानी 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चीज, मैथ्स की बात करें तो देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का जो डिसकंटिन्यूएशन होने जा रहा है यहाँ पे। अब आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स नहीं रहेगा क्लास 10 में, ठीक है। तो क्लास 9 के बच्चे जो हैं वो सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, और वो जो मैथ्स होगा वो सारे बच्चों के लिए एक जैसा ही होगा, और ये आपका 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा, और 3 आवर्स आपको उसके लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो मैथ्स है और जो मैथ्स एडवांस है, मैथ्स एडवांस जो है वो ऑप्शनल रहेगा, वो सारे बच्चे नहीं लेंगे, ठीक है। जिनका मन कर रहा है वही लेंगे मैथ्स ऑप्शनल को, ठीक है। अब मैथ्स ऑप्शनल का जो पेपर होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको अलग से 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। यानी कि मैथ्स का पेपर सारे बच्चों को देना है, और वो 80 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहते हैं, और ये 80 मार्क्स का जो पेपर है ये 3 घंटे का रहेगा। मतलब कि आप एनुअल एग्जाम जब दोगे तो आपको 80 मार्क्स का होगा और वो 3 घंटे का होगा। वही मैथ्स एडवांस सारे बच्चों को नहीं मिलेगा, जो बच्चे इसके लिए ऑप्ट करेंगे खाली उन्हीं को दिया जाएगा। कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा, और कितना है हमारे पास टाइम? 1 आवर का टाइम है, ठीक है। अब इसमें आपको कितना स्कोर करना है? इसमें आपको 50% स्कोर करना है, 50% स्कोर करना है, या उससे ऊपर करना है। 50% स्कोर मिनिमम रहने वाला है। तो अगर आप 50% स्कोर ला देते हैं, यानी कि 25 में से आपके 12.5 नंबर आ जाते हैं, तो आपकी मार्कशीट में, आपकी जो मार्कशीट होगी इस तरह से, वहां पे लिखा होगा मैथ्स एडवांस, लिखा होगा क्लियर्ड। आपकी मार्कशीट में मैथ्स एडवांस क्लियर्ड लिख के आएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए मैंने मैथ्स एडवांस लिया किसी बच्चे ने, ठीक है, और वो मैथ्स एडवांस का पेपर 50% से क्लियर नहीं कर पाया, उसके कम मार्क्स आए हैं, तो क्या होगा? उस केस में उसका जो मैथ्स एडवांस होगा वो लिखा ही नहीं जाएगा वहां पे, ठीक है। उसकी जो मार्कशीट होगी उसमें मैथ्स एडवांस नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस अगेन 80 मार्क्स का होगा, और सारे बच्चों को एक ही जैसी साइंस पढ़नी होगी, 3 घंटे का पेपर। और अगर किसी ने साइंस एडवांस के लिए ऑप्ट किया है तो ये ऑप्शनल रहेगा, सारे बच्चों को नहीं लेना है, खाली वही बच्चे लेंगे जिनको साइंस एडवांस पढ़ना है, जिनको ऑप्ट करना है वही रहेंगे। इसका भी जो है 25 मार्क्स का ही रहेगा, और इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी कि 3 + 1 आपको 4 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे पहले इस पेपर के लिए, फिर आपको दोबारा से 1 घंटा और दिया जाएगा और नया पेपर दिया जाएगा, अगर आपने ऑप्ट किया है इसके लिए, साइंस एडवांस के लिए। इसमें भी आपको पास होने के लिए 50% स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप 50% या उससे ज्यादा ला देते हैं साइंस एडवांस में, तो आपकी मार्कशीट में ये रिफ्लेक्ट होगा साइंस एडवांस, और आगे लिखा होगा क्लियर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल साइंस जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई R1 R2 का कंसेप्ट नहीं है, ना ही नॉर्मल और एडवांस का कंसेप्ट है। सोशल साइंस का ऑल्दो सिलेबस आपका चेंज हो चुका है,
बट यहाँ पे अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई है। आपका जो सिलेबस रहेगा जैसे नॉर्मल पेपर होता है 80 मार्क्स का, वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 80 मार्क्स का पेपर है ये भी, और ये भी 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे पेपर आपको एनुअल भी देने हैं, ये सारे के सारे पेपर आपको एनुअल एग्जाम भी इसका आपको कंडक्ट करेगा स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने लिखा है इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपके आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और फिजिकल वेलबींग को भी प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे सब्जेक्ट आ रहा है इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी में आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल्स रहेंगे और इसका रिटर्न भी रहेगा, लेकिन रिटर्न कम रहेगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। आर्ट एजुकेशन आ गया और फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग आ गए। ये IA का मतलब है इसका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, इसका कोई एनुअल एग्जाम नहीं होगा, मतलब कि स्कूल इसका कोई एनुअल एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा, सिर्फ ये इंटरनल असेसमेंट ही रहेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारे पास आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपका क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन की बात कर लेता हूं। तो वोकेशनल एजुकेशन में देख लीजिए आप, एक लिस्ट है वोकेशनल एजुकेशन में, आपको स्कूल क्या क्या देगा उसमें से वो डिपेंड करता है स्कूल की अवेलेबिलिटी पे कि कौन कौन से टीचर स्कूल के पास अवेलेबल है। मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूं कौन कौन से इसमें आपको IT मिल सकता है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सकता है, मार्केटिंग मिल सकता है, ब्यूटी एंड वेलबींग मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके वोकेशनल एजुकेशन में है, डिपेंडिंग, और सॉरी एक सब्जेक्ट भूल गया, IT भी रहता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब डिपेंड करता है कि स्कूल जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को कौन सा देता है, ठीक है। नेक्स्ट CT एंड AI, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हर बच्चे को स्कूल को मैंडेटरी करना है और ये मॉड्यूल बेस पढ़ाया जाएगा आपको। यानी कि मॉड्यूल में क्या होता है, एक सिंपल सा आपको बस छोटा सा कोर्स रहेगा, या छोटा सा आपको पहले पढ़ाया जाएगा थ्रू वीडियोस जो भी है, और उसके बाद आपकी छोटी छोटी असेसमेंट होगी, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट रहेगा, ठीक है इसका भी। नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपकी मर्जी है, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ये आप करेंगे, और हाँ जी बिल्कुल इसका भी आपके पास एनुअल एग्जाम होगा। नेक्स्ट लैंग्वेज 3, लैंग्वेज 3 मैंने कहा अभी स्कूल ऑप्ट नहीं कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, इन केस वो करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये जो मैंडेटरी है ये 2028-29 के बाद होगा, मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये ऑप्शनल है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट इन्हीं बच्चे, यही बच्चे जो अभी 9th में पढ़ रहे हैं, जब ये 10th में जाएंगे तो इनका कैसे रहेगा। सबसे पहले जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इन्होंने ऑप्ट किया होगा यहाँ पे, वही रहेगा इनका सेम एज इट इज, ठीक है। अगर हिंदी में उन्होंने R1 लिया, इंग्लिश में R2 लिया, या इंग्लिश में R1 लिया, हिंदी में R2 लिया, तो उस हिसाब से उनकी रजिस्ट्रेशन हो रखी होगी। नेक्स्ट मैथ्स और मैथ्स एडवांस, ठीक है। ये आपका जैसे मैंने बताया 80 मार्क्स करेगा पेपर, ठीक है। ये भी आपका 80 मार्क्स करेगा पेपर, ठीक है। ये आपका 25 मार्क्स करेगा, और ये ऑप्शनल रहेगा वही बच्चों के लिए जो बच्चे अप्लाई किए हुए हैं, जिन्होंने 9th में रखा था वही 10th में देंगे इसका पेपर, ठीक है। और इसका पेपर मैंने आपको बताया मैथ्स एडवांस का जो होगा ये 1 घंटे का होगा एक्स्ट्रा, यानी कि 4 घंटे का पेपर होगा जिन बच्चों ने मैथ्स एडवांस रखा होगा। 3 घंटे नॉर्मल पेपर जो सारे बच्चे मिलके देंगे, उसके बाद 1 घंटा और एक्स्ट्रा इनको रुकना पड़ेगा और इनको अपना 25 मार्क्स का ये पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया 50%। तो अगर 50% से ज्यादा स्कोर करते हो या 50% लेकर आते हो तो आपकी मार्कशीट में स्पेशली लिखा जाएगा वहां पे, जिस तरह से मैंने लिखा है कि आपका मैथ्स एडवांस जो पेपर है वो क्लियर्ड है, सक्सेसफुली क्लियर्ड, इस तरह से लिखाएगा। कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की बोर्ड उस टाइम पे क्या स्टेटमेंट देता है इसकी, बट आपका यहाँ पे पक्का रिफ्लेक्ट होगा। और वहीं अगर आप इस पेपर को नहीं क्लियर करते तो आपका यहाँ पे मैथ्स एडवांस लिखा ही नहीं होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। सेम फॉर द साइंस ऑल्सो, अगर आपने साइंस का एडवांस रखा होगा 9th में तो ही आप 10th में भी साइंस एडवांस का पेपर देंगे, ठीक है। और ये वाला जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल पेपर आपको 80 मार्क्स का देना है, उसके बाद 25 मार्क्स का 1 घंटे के लिए पेपर आपको साइंस एडवांस का रहेगा और इसका भी 50% स्कोर रहेगा। और अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मार्कशीट में ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, ठीक है, साइंस एडवांस, और आगे लिखा होगा सक्सेसफुली क्लियर्ड, ठीक है। अभी फिलहाल CBSE ने कहा है कि मार्क्स वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट लिखेंगे सक्सेसफुली क्लियर्ड, ठीक है। और जिसका क्लियर नहीं होगा उसका तो मेंशन ही नहीं किया जाएगा, उसको तो साइंस एडवांस भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डोंट नो नीड टू वरी, अगर आपने मैथ्स एडवांस या मैथ्स साइंस एडवांस रखा है और आप नहीं क्लियर कर पाते तो ऐसी पैनिक करने की बात नहीं है, आपकी मार्कशीट आपको वो रिवील नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट सोशल साइंस का नॉर्मल पेपर रहेगा 80 मार्क्स का और वो 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी होंगे, यानी कि 2028 का जो बोर्ड एग्जाम पेपर है उसमें आपको ये 5 के 5 पेपर देने ही देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, इन बच्चों ने जो 26-27 में पढ़े थे इनमें से 2 सब्जेक्ट्स एज इट इज सेम है, देख सकते हो आप, आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन वेलबींग ये सेम है, बट एक सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो गया है
जैसे कि पहला 9th में उन्होंने पढ़ा था इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, अब ये पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट इनका चेंज हो चुका है। ठीक है, इनका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बेस के मार्क्स मिलेंगे जो कि स्कूल कंडक्ट कराएगा। इसका बोर्ड पेपर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसका बोर्ड पेपर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा वोकेशनल एजुकेशन आपने सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, उसका बोर्ड एग्जाम पक्का होगा आपका। ठीक है, तो बोर्ड में आप उसका भी पेपर देंगे। ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन का पेपर होगा। नेक्स्ट ऑप्शनल अगर आपने रखे हैं तो उसका भी बोर्ड एग्जाम होगा। तो ऑप्शनल में क्या हो सकता है, लैंग्वेज 3, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज 3 अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपने रखी है, ठीक है, अब 9th में रखते हैं तो 10th में भी डेफिनेटली आप उसका पेपर देंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने और कोई रखा होगा इनके अलावा तो भी आप उसका पेपर देंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट इन सारों में से मैं बता देता हूं कि टोटल कितने हमारे पास बोर्ड एग्जाम जिनके होंगे, सिर्फ इसको छोड़ के, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे जो पेपर्स हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा बच्चा जिसने ऑप्शनल नहीं रखे हैं, एक ऐसा बच्चा जिसने ऑप्शनल नहीं रखे हैं, तो वो कितने पेपर देगा, वो पहले ये मेन 5 सब्जेक्ट देगा प्लस वोकेशनल एजुकेशन देना है, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स का टोटल पेपर देगा अगर उसने ऑप्शनल नहीं रखे हैं। तो एक बच्चे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रखे हैं तो उसको कितने बोर्ड एग्जाम के पेपर देने होंगे, उसको देने होंगे ये 5 और ये एक वोकेशनल वाला, यानी कि 6 हो जाएंगे उसके। ठीक है, ये जिनको मैं टिक कर रहा हूं ये पेपर देने पड़ेंगे उनको, तो ये पेपर तो हर बच्चे को देने ही देने हैं। ठीक है, अब ये मैथ्स एडवांस कोई स्पेशली अलग से काउंट नहीं होगा, ये मैथ्स के साथ ही काउंट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको मत समझिए भाई एक ही दिन में पेपर होगा, तो इसको मत समझिए। ठीक है, अलग से एक ही चीज है, ये इन्हीं 6 में काउंट हो रहा है। अगर आपने मैथ्स एडवांस और साइंस एडवांस रखा है तो ही काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अगर किसी बच्चे ने ऑप्शनल भी रखे हैं तो ऑप्शनल उसके यहां पे 2 प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि मैक्सिमम जो है वो 8 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा 2028 का बोर्ड पेपर दे रहा है तो उसके मैक्सिमम जो एग्जाम है वो 8 ही रहेंगे। ठीक है, समझ आ गया, और मिनिमम उसके 6 रहेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो आई होप ये क्लास 9 जो है, प्रेजेंटली क्लास 9 है, उसका आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह के कौन से सब्जेक्ट्स वो अभी इस साल पढ़ेंगे और क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा उनकी 10th में भी। ठीक है, तो आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, और बताना चाहूंगा जो इंटरनल असेसमेंट है हर सब्जेक्ट का, यानी कि आपके मेन 5 सब्जेक्ट जो है इंटरनल असेसमेंट है वो एज इट इज रहेंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सारा का सारा एग्जाम पैटर्न का जो भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी व्हाइट बोर्ड में। लेकिन अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको नहीं क्लियर हुआ यहां पे वो भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना चाहूंगा आपको, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम पे आपका साइंस एडवांस का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, बट मैथ्स एडवांस का पेपर अभी भी नहीं आया है। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको, क्योंकि बुक्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ हेल्प बुक्स आई हैं इस टाइम में मार्केट में, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपके सामने ये सिलेबस जो है मैथ्स का वो डिस्कस कर सकें ताकि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकें, क्योंकि क्लास 9 के बच्चे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी एक राइट डायरेक्शन, एक राइट पाथ को फॉलो करें। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं अगली वीडियो में आपको मैथ्स का सिलेबस जरूर से एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास 9 का, ताकि आपको अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर द टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लास 9 के जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 के मैथ से रिलेटेड वीडियोस आपके पास यूं ही आती रहेगी आगे भी। ठीक है, और मैं कवर करूंगा पूरा का पूरा सिलेबस फॉर द करेंट सेशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।